₹2000 से शुरुआत, बनाया अरबों का साम्राज्य, सितारों को दिया सहारा, करनी पड़ी जेल की यात्रा। सुब्रत रॉय की तकदीर में सफल होना लिखा था सो लिखा था। लकीरों ने संघर्ष का अंदाजा बता दिया था, लेकिन मेहनत और कर्मों के बल पर उन्होंने इस संघर्ष से ही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया तो चढ़ते ही चले गए। ये कहानी है सहारा समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय की, जिन्हें सहारा कर्मी सहारा श्री के नाम से बुलाते थे। बात 1978 की है, जब सुब्रत रॉय कोई उद्योगपति नहीं बल्कि एक आम आदमी थे। उस दौर में उनका एक करीबी दोस्त था जिसके साथ मिलकर उन्होंने नमकीन बेचना शुरू किया। दोनों अपने पिता की दी हुई लम्ब्रेटा स्कूटर पर बैठकर नमकीन बेचा करते थे और इस कारोबार की स्थापना के लिए उनके पिता ने उन्हें ₹2000 की सहायता दी थी और साथ में दिया था एक कुर्सी और एक टेबल। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। पैसा कमाने वाली स्कीम। उस नमकीन के धंधे ने इतना तो बता दिया था कि सुब्रत रॉय में बिजनेस करने के सारे गुण मौजूद थे। इसी वजह से बाद में अपने उसी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सुब्रत रॉय ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव चला। यह दांव था एक चिट फंड कंपनी खोलने का। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैरा बैंकिंग की शुरुआत की। उस दौर में ₹100 कमाने वाला शख्स उस कंपनी में ₹20 का इन्वेस्टमेंट करता था। सहारा का सुनहरा दौर। यह स्कीम पूरे देश में फेमस हो गई। आम आदमी, गरीब जनता ने तो इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया। ये कंपनी सहारा ही थी जिसने छप्पड़ फाड़ बिजनेस शुरू कर दिया। देखते ही देखते सहारा ने अपना विस्तार कई क्षेत्रों में किया, फिर चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर हो या फिर मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एयरलाइंस। ये वो समय था जब सहारा मुनाफा कमा रही थी। सुब्रत की कमाई दोगुनी चौगुनी होती चली जा रही थी। बेटों की शाही शादी। उस सफलता की वजह से 2 दशक के करीब तक भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी स्पॉन्सर सहारा इंडिया ही रही। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा हुआ कि भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला सहारा समूह ही था। ऐसे में सुब्रत रॉय न सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित हो गए, बल्कि गरीब तबके के बीच भी उनकी लोकप्रियता खासी बढ़ गई थी। उस लोकप्रियता के दम पर ही सुब्रत रॉय आलीशान जिंदगी बिताया करते थे और उनके चकाचौंध से लोग आश्चर्यचकित रहते थे। अमेरिका में आलीशान होटल से लेकर अपने बेटों की शादी में ₹500 करोड़ से ज्यादा उड़ाने तक उन्होंने हर वो काम किए जो उन्हें बहुत अमीर होने का तमगा देते थे। भारी पड़ी भूल। लेकिन उनकी सफलता के बीच कुछ ऐसे विवाद आए कि उनका पतन शुरू हो गया। इसकी शुरुआत साल 2009 में हुई। सहारा समूह ने फैसला किया कि वो खुद अपना IPO लेकर आएगा, लेकिन सेबी को संतुष्टि नहीं हो रही थी। ऐसे में मामले की जांच शुरू हो गई। तमाम कागजों की पड़ताल की गई, कंपनी के रिकॉर्ड्स खंगाले गए। तब जाकर कहा गया कि निवेशकों का पैसा गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। सहारा की जो भी कंपनियां थीं वो सभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं दिखी। इसी वजह से सेबी ने सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया और अरबों रुपए की कंपनी अपने पतन की ओर बढ़ चली। जेल की यात्रा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां पर उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने उल्टा 12,000 करोड़ रुपए के जुर्माने पर 15% ब्याज लगा दिया और निवेशकों को 24,000 करोड़ देने की बात कही। जब सुब्रत रॉय ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना तो उन्हें 2 साल जेल की सजा हुई और उन्हें तिहाड़ में रहना पड़ा। ये वो समय था जब सहारा का डूबना शुरू हो चुका था। 2 साल तक सुब्रत रॉय को जेल में ही रहना पड़ा और बाद में कुछ शर्तों के साथ रिहाई दी गई। सुब्रत रॉय सहारा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।